सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश रावत द्वारिकाल ब्लॉक से, गांव का नाम कोटली। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं और साथ में आज सुबह सुबह मौसम भयंकर वाला हो रखा है। पूरा धुंध लगी हुई, कोहरा लगा हुआ, बादल लगे हुए, कहीं नहीं दिख रहा है। धूप का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और आज नहीं तो 7:30 बजे धूप आ जाती थी। नए साल 2025 में आप सबका स्वागत है और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्लॉगिंग की शुरुआत भी सुबह सुबह आज कर दी है। और आज सुबह सुबह घर पे आए हैं, किसी ने गिफ्ट दिया है या ऐसे ही दिए हैं, तो आज घर पे दिए हैं सुबह सुबह देसी केला। तो ये है घर में, ये हमारे खुद गांव में ही होते हैं। खुद देसी केला किसी के घर पे पके हुए होंगे, तो 2 केले हमारे घर पे आ रखे। उनके लिए नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह आज केले मिल गए भाई। फाइनली दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ जंगल। जंगल जा रहा हूँ मैं अभी, तो तैयारी हो चुकी है मेरी। तो हम तो जंगल भी बाहर रेड पैड होके जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। तो निकलते हैं जंगल की तरफ। उससे मैं भी निकल चुका हूँ और साथ में ये दोनों बकरियाँ मेरे, तो ये दोनों हैं, इनको लेके चलता हूँ मैं भी जंगल में। और आज काफ़ी दूर ले जाना है, तो मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, क्योंकि बोतल भी डाली है पानी की। तो धीरे धीरे मैं भी काफ़ी ऊपर जा चुका हूँ और चिड़िया मेरे साथ में है। तो आज काफ़ी ऊपर ले जा रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि स्पेशल जाना है आज 2-3 घंटे। इन्हीं के साथ मैं रहूँगा जंगल में, क्योंकि स्पेशल थोड़ा सा काम भी है। इतने आने में, पैदल आने में थक लग गई भाई। तो इस टाइम पहुँच चुका हूँ मैं ख्यातखोली में। तो ये हमारी जगह का नाम था ख्यातखोली। तो ये सामने में लोग बाल आते हैं। तो जो हमारे गांव के लेडीज़ आती हैं वो यहीं पे घास बिसाती हैं, जो ऊपर जंगल से काट के लाती हैं। यहाँ पे घास बिसाती हैं, थोड़ी देर आराम करती हैं, उसके बाद यहाँ से घर की तरफ जाती हैं नीचे को, क्योंकि काफ़ी दूर से लाना होता है घास जंगल से। और यहाँ पे कुछ सालों पहले तक ख्यातखोली में तो यहीं पे पानी की धार थी, तो पानी निकलता था यहाँ पे। तो लोग बाल ज़्यादातर जो जंगल गाय बच्चों को लेके या घास लेने के लिए आए होते, तो यहीं पे पानी पीते थे वो। तो यहाँ पे अब तो पता नहीं कहाँ गया, दब गया मिट्टी में। ये मेलों की डाली थी, इसी के बिल्कुल जड़ पे था नीचे पानी। तो अब इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं किसी को, कोई भी घर से 1 बोतल पानी लेके आ जाता है और उसी के लिए तो अब इतना होता नहीं। तो ये है ख्यातखोली। अब ख्यातखोली से हम आगे को जाएंगे ऊपर जंगल की तरफ। तो चढ़ाई भी है वह साथ में ठीक ठाक ही, तो चढ़ते हैं। तो मेरे दोनों शेर भी मेरे साथ चल रहे हैं, आगे आगे लगे हुए हैं, मैं पीछे हूँ उनके साथ में। तो पहले घर से आने में ये थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, आते नहीं हैं। जब कुछ दूर आ जाते हैं तो फिर लग जाते हैं अपने रास्ते पे। तो इनके लिए मैं चारा भी लेके आया हूँ घर से। गेहूँ भुने हुए हैं, तो वो भी लाया हूँ, क्योंकि इनको ये नहीं तो भाग जाएंगे साले। पहुँच चुका हूँ मैं अभी छचरेंदार में। तो ये है छचरेंदार, इस जगह का नाम है छचरेंदार। तो ये हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे। और धीरे धीरे पहाड़ों में भी धूप आने लगी और पसीना भी निकलने लग गया, क्योंकि जितने ऊपर पैदल चढ़ेंगे धीरे धीरे तो पसीना तो निकलेगा ही। तो ये है साथी, ये दोनों के दोनों भी हरामी हो गए आजकल, मारने को आ रहे हैं। बता, अकेले रहते हैं ना तो मारने के लिए आने लग गई। तो इस सामने है रुइन का पेड़। तो रुइन का पेड़ काटा थोड़ा सा बकरियों के लिए, और मेरे साथी सब आगे चले गए, तो मैं ही हूँ पीछे। तो भाई थक भी गया मैं इनके साथ इतने ऊपर चढ़ने में। और जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, इस जगह का नाम है गैड़ा फटल्ली। तो ये है जगह गैड़ा फटल्ली। तो यहाँ पे भी बैठने के लिए, और सामने चीड़ का पेड़। यहाँ पे कोई भी आता है, बैठता है, आराम करता है। तो ये जगह ये लोगों ने पहले से ही अपने लिए बैठने के लिए बनाई होती थी, कि घास लेके आना, कुछ भी काम के लकड़ी लुकड़ी लेके यहाँ पे बैठना, तब आगे जाते थे। और धीरे धीरे मैं इन पहाड़ों पे आगे ऊपर को
चढ़ाई चढ़ते हुए। और मुझे भी आज काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि मैंने भी सोच रखा कम से कम 3 किलोमीटर दूरी तक तो अपनी चिंकियों को चरा के लाऊंगा। तो ये हमारे पल्ले पार की पहाड़ियाँ हैं, इन पर ठीक ठाक धूप आ रखी है। मुझे भी अभी उधर ही जाना है, पर अभी जिस साइड में मैं हूँ इस साइड में अभी धूप नहीं आ रखी है। तो इस चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते वैसे ही गर्मी होने लगी, पसीना हो गया भाई इस चढ़ाई पर चढ़ते हुए। दांती भी ठीक ठाक ही है हाथ पे। अभी तो रास्ते रास्ते ही जा रहा हूँ मैं, अभी जंगल में तो घुसा ही नहीं। ये साला हरामी हो गया, मारने को आ रहा। इसको दिखाना पड़ेगा कि मारते कैसे, नहीं तो ये बिगड़ गया तो ये हमारा आंधड़ी पुंधड़ी निकाल देगा किसी दिन। खड़ा हूँ, ये जगह का नाम था गेड़ा गधंती। यहाँ पे बहुत बड़ा गेड़ का पेड़ हुआ करता था कभी। ये ऊपर बोलते थे इस जंगल के नाम, कहीं पे लिम्बा गैर, तो यहाँ पे लींबू का पेड़ हुआ करता था। तो वो पेड़ भी पता नहीं है कि नहीं है जंगल में ऊपर, पर बड़े बड़े पेड़ तो टूट चुके हैं। तो काफ़ी पसीना निकल गया भाई, और गैड़ा गदन में पार कर लिया मैंने। अब जा रहा हूँ मैं भैंसा बट की तरफ। तो भैंसा बट वाला रास्ता है, उस रास्ते पे चलते हैं आप। तो ये गाय भी मेरे को डर से आगे आगे भाग रही है, तो इससे भी आगे निकलूंगा मैं अभी। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम भैंसा बट में। और भैंसा बट से जो नज़ारा दिखता है ना हमारे इधर का, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है। तो उसी का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे से हमारा गांव या दूसरे गांव कितने प्यारे दिखते हैं। और इतनी खूबसूरत सी लोकेशन से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक जो ये नीचे है ये है हमारा गांव। तो ये हमारा गांव है ग्राम कोटली, क्योंकि मैं यहाँ से गांव से कम 3 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ पहाड़ में। तो ये है हमारा गांव ग्राम कोटली। सीधे नीचे नयार नदी बह रही है सामने, और नयार नदी के पास में जो ये गांव है ये है मंगोली गांव। ये है सामने मंगोली गांव, हमारा गांव ये ग्राम कोटली। और ये पल्ली पार जो रोड है ये जा रही है सीधा सतपुली, या इस साइड को जाओगे तो ये देवप्रयाग की तरफ जा रही है। और ये सामने तिल्या दहसण मुलखंडी, और सामने ये माँ भुवनेश्वरी की मंदिर दिख रहा। मेरे बगल का नज़ारा कितना खूबसूरत सा है। भले पहाड़ों में आजकल हरियाली कम है, पर है बड़े खूबसूरत से पहाड़, और सब पहाड़ बड़े प्यारे से दिख रहे हैं। तो गांव से इतने ऊपर पहुंच गया मैं कि थक गया था। तो साथ में पानी की बोतल भी, और साथ में बैग लाया हूँ पूरा, जो मतलब हर चीज़ सामान है उसमें, कोई भी चीज़ की कमी पड़ेगी तो सब चीज़ लेके आया। और साथ में पानी की बोतल कुछ जरूरी चीज़। थोड़ी देर चलाते इन बकरियों को, क्योंकि ये भी रास्ते में घूम रही और मैं भी यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इनको लेके आगे चलते हैं हम जंगल की तरफ। तो जंगल की तरफ अभी काफ़ी पहले ही 3 किलोमीटर से ऊपर आ गया हूँ जंगल में, पर थोड़ा और आगे ले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई साथी है वो बोल रहे हैं मैं आगे गधेरे में पेड़ काट रखा, वहाँ पे बकरियाँ चल रही, तो वहीं ले जाता हूँ मैं इनको भी साथ में। तो देखते हैं, पहले ही यहाँ आते आते थक चुका हूँ, पर थोड़ा और आगे ले जाते हैं। तो ऐसे ही रास्तों पर ऐसे ही घूमते फिरते काफ़ी दूर निकल चुके हैं। आज हम अपने यहाँ के पहाड़ दिखा रहे हैं आपको, कि हमारे इधर घास के लिए, लकड़ी के लिए कितना दूर आना होता है, पर किसी चीज़ की कमी नहीं है वैसे। बस थोड़ा सा 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे आ जाओ, सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है। लकड़ी भी, घास भी, गाय बच्चियों के लिए भी अच्छा है चराने के लिए। तो हम भी आज इसी बहाने काफ़ी दूर घूमते हुए आ गए हैं। अभी थोड़ा सा नीचे हूँ, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और चला गया तो हिमालय की रेंज वाली पहाड़ियाँ हैं ना वो सारे दिखने लग जाएंगे। पर थोड़ा सा नीचे हूँ, इतने में ही थक लग गई है। कभी दोबारा जाएंगे पहाड़ों पे। पर ये सामने के पहाड़ हैं देखो, इस टाइम
बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इनमें बर्फ पड़ती हो, पर भाई बर्फ नहीं पड़ती, क्योंकि इस बार बारिश हुई नहीं, तो इसलिए पहाड़ हरे भरे हैं नहीं, पर यहाँ बर्फ नहीं पड़ती। कभी पड़ी होगी बहुत पहले तो वो बात अलग है, नहीं हमारे सामने कभी बर्फ नहीं पड़ी। और पहाड़ तो खूबसूरत होते हैं। इन पहाड़ों में बस इतना ही देखने को मिल जाए ना, तो आदमी 10-5 साल तो ऐसे निकाल ले इन पहाड़ों को देख के ही। खूबसूरत से नज़ारे होते हैं इन पहाड़ों से। तो जो हमारे साथ चाचा जी आए हैं बकरी चराने, तो वो पल्ली पार ले जा रखे हैं उन पहाड़ों पर। भाई वहाँ तो मेरा बस का नहीं है जाना, काफ़ी दूर है वहाँ, तो उतना ही बहुत है मेरा। यहाँ तक 2 बकरी तो है ही मेरे साथ, तो उतने ही जाऊँगा मैं। और ये सामने चीड़ के पेड़ देखो, ये सामने है सारे चीड़ के पेड़, और जंगल भी घना हो गया यहाँ से। और हम जब पहाड़ का ब्लॉग बनाते हैं, तब पहाड़ों की तरफ हर किसी को आकर्षित करना हमारा प्रथम कार्य होता है, क्योंकि ये ऐसे पहाड़ देखने के लिए हर किसी के नसीब में नहीं, ऐसे पहाड़ हर किसी को देखने को नहीं मिलेंगे। और हर कोई भी इन पहाड़ों के ख्वाब तो हर कोई देखता है प्लान्स वाला, कि हम भी काश पहाड़ों में होते, तो बात ही कुछ और होती। पर इन पहाड़ों में हर किसी का नसीब नहीं होता, और हमारा नसीब है तो भाई हम उसको अच्छे से जिएंगे उस हिसाब से। क्योंकि ऐसे पहाड़ों में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए। मतलब हम अगर सब्जी बोएंगे या कुछ भी बोएंगे तो हर चीज़ हमारे को शुद्ध मिलता है खाने के लिए, जिससे हमें बहुत ही बेनिफिट है आज के टाइम पे। क्योंकि आज के टाइम पे बाहर से जो सब्जियां आती है या कोई भी चीज़ आती है, सब में केमिकल के सिवा और कुछ नहीं। तो भाई इस बॉस को देख लो, अबे इतनी दूर आया, चल ले, मैं तेरी शकल दिखाने थोड़ी लाया हूँ यहाँ। चल ले उधर, थोड़ा 2-4 पत्ती खा ले, फिर घर भी जाना है। मतलब इतने नीचे से और धीरे धीरे धीरे, ये देखो इतने भयंकर भयंकर पेड़ हैं चीड़ के कि क्या ही बोले। और सामने पल्ली पहाड़ की पहाड़ियाँ जो और भी खूबसूरत लग रही हैं वो भी। और यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे चरानी पानी भी यहीं पे है। चरानी पानी मतलब यहीं नज़दीक में है कहीं पे, तो वहाँ पे भी पानी है। और इससे थोड़ा सा इधर इस साइड को देखें तो इस साइड को पड़ता है मुंगरेल, तो मुंगरेल भी यहीं पे, वहाँ पे 2 घर हैं। हमारे पंडित जी का घर भी वहीं पे है मुंगरेल में, तो इसी साइड में आगे मुंगरेल पड़ता है। और ये वाली पहाड़ी है, तो ये कितना भयंकर वाला पत्थर है यहाँ पे, इसके ऊपर है ये पूरी पहाड़ी। यहाँ पर मुझे मिल गए बकरी चराते हुए चाचा जी और मेहताब भाई, तो इनके साथ अब मेरी बकरियां भी इकट्ठे हो गई हैं। और यहाँ चाचा जी, इन्हीं के चक्कर में मैं आज घर से आया बकरी चराने इतनी दूर। ये बाबूजी पूरा मुंगरेल ले गए भाई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। और हम आज पहाड़ों में पिजोरे मेरे पहाड़ को, अकेले ही हैं, पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। यहाँ से ना ये खूबसूरत दिखती नहीं ये चीज़ें, क्या ही बोले। पर दरअसल हमारे पास वो चीज़ है नहीं जिस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत जल्दी ड्रोन लेंगे और यहाँ से ड्रोन के शॉट करेंगे, यहाँ से ड्रोन शॉट लेंगे ना, फिर देखना कितना मज़ा आएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा वैसे वैसे अब ठंड होने लग गई, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा आग जला ली है कुछ देर के लिए। क्योंकि आज इन बकरी वालों के साथ लाए तो ये तो अपने टाइम पे ले जाते हैं 3 बजे करीबन घर, तो मैं भी अभी थोड़ा रुक के ही जाऊँगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आग जला ली, और आग जला के ही थोड़ा देर यहाँ पे बैठेंगे। तो अब यहाँ से धूप भी चली गई। पहाड़ों में यही दिक्कत है कि जल्दी छाया आ जाती है, तो अब वो दूर दूर रह गई धूप, तो यहाँ पे हम थोड़ा देर। तो दरअसल दोस्तों मैं आज जो जंगल आया था, तो जंगल आया था मैं इन चाचा औरों को मिलने के लिए। तो ये चाचा हो रहे हैं, ये चाचा और 35 साल। तो आज पूरा दिन जंगल ही हो गया, अभी 2:30 बज चुके हैं, अभी मैं जंगल में ही हूँ। और अब इसको जाके एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग करने के बाद ही ब्लॉग यूट्यूब पे पड़ेगा।
और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन पहाड़ों से वीडियो बनाना कोई छोटी बात नहीं है।